Hello students, in this video we are going to discuss about deadlock condition in operating system। तो देखिए डेडलॉक कंडीशन क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए कोई भी हमारा ऑपरेशंस जो होते हैं रिसोर्स पे वो चार होते हैं, या तो रिक्वेस्ट या यूज़ या रिलीज़ या वेट। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में इन चारों कंडीशंस के अलावा एक ऐसी कंडीशन आती है जिसको प्रोसेस नहीं किया जा सकता, उस कंडीशन को हम कहते हैं डेडलॉक। इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इफ़ टू और मोर प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर सच एन इवेंट विच इज़ नेवर गोइंग टू अकर इज कॉल्ड डेडलॉक। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस एक ऐसे इवेंट के लिए वेट कर रहे हैं जो कभी होने वाला ही नहीं, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है इवेंट को होना उसका, उस कंडीशन को हम कहते हैं डेडलॉक कंडीशन। इसका एग्जांपल समझिए, रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे कि दो ब्रदर्स हैं, सपोज B1 एंड B2। एक के पास बैट है, एक के पास बॉल है, ठीक है। इनके दोनों के फ्रेंड हैं, ब्रदर 1 के B1 है एंड ब्रदर 2 के B2 है। तो क्या हो रहा है कि ब्रदर B1 कह रहा है कि B2 के साथ मैं नहीं खेलूंगा, मैं अपने B1 फ्रेंड के साथ खेलूंगा, और बैट नहीं दे रहा है। B2 भी सेम कंडीशन रख रहा है अपनी, कह रहा है मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, मैं अपने फ्रेंड B2 के साथ खेलूंगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ऐसी कंडीशन में ना ये इसको बैट दे रहा है ना इसको बॉल दे रहा है, तो दोनों ही नहीं खेल पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन है जो कभी पॉसिबल ही नहीं होगी और ये दोनों डेडलॉक में चले जाएंगे। अब देखिए डेडलॉक कंडीशन को फॉलो होने के लिए चार कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे एक रिसोर्स को एक टाइम पे एक ही पर्सन या फिर एक ही प्रोसेस ले सकता है, उस पर वर्क कर सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब एक चीज़ को दो लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वो प्रोसेस तभी डेडलॉक अकर होगा। उसके बाद आता है हमारा होल्ड एंड वेट। देखिए एक ऐसा, मतलब कोई ऐसा रिसोर्स होना चाहिए एटलीस्ट वन के पास कि वो एक दूसरा उसके लिए वेट करे। जैसे B2 के पास बॉल है, वो बैट के लिए वेट कर रहा है, B1 के पास बैट है, वो बॉल के लिए वेट कर रहा है। तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी डेडलॉक कंडीशन अकर होगी। उसके बाद हमारा आता है नॉन प्रीएम्पशन। देखिए नॉन प्रीएम्पशन का मतलब क्या होता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। मतलब हम ऐसा नहीं कि B1 से जो B2 है वो B1 से बैट छीन के ले सकता है, ऐसा नहीं है। तो सिस्टम में भी ऐसी कोई चीज़ें पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन अकर होगी। अब उसके बाद आता है सर्कुलर वेट। देखिए जितने भी प्रोसेसेस हैं ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है इन अ सर्कुलर फैशन। कैसे, B2 क्या है, B1 पे डिपेंडेंट है, तो ऐसे मतलब एक सर्कुलर मैनर में हमारा ऑर्डर फॉर्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पे तभी डेडलॉक कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है। तो ये था हमारा डेडलॉक के बारे में। आशा है आपको समझ में आ गया होगा।